जाके देखा कृष्ण क्या कर रहा है। कृष्ण सोकर उठ चुका था। वो इधर उधर मुस्कुरा कर देख रहा था। कृष्ण को लग रहा था कि कोई उसको आके गोद ही ले ले, लेकिन मैं उसके लिए कुछ काम कर रही थी। फिर मैंने कृष्ण के क्या करा, फेस एक्सप्रेशन देखा। वो अपने माउथ को इधर उधर कर रहा था। मुझे पता लग चुका था कृष्ण को मिल्क पीना है। इधर मैंने केशु के लिए मिल्क गर्म करने मशीन में रख दिया था। ये बेबी के लिए बहुत अच्छा है, विंटर्स में भी मदर्स और बेबीज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमें बार बार उठना नहीं पड़ता। तो मैं बेबी हग का मैंने ये फर्स्ट प्राइस से लिया था और इसमें बेबी को मिल्क वार्म कर देती। आज देखो धूप तो निकल आई है। आज लग रहा है मौसम थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ परसों रात बारिश हुई थी काफ़ी ज़्यादा। ये हमारे कृष्णा के सारे कपड़े धुल के मैंने फैलाए हुए हैं, क्योंकि कृष्ण के बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए थे। तो हमने इनको धुल के मशीन में वॉश करके यहाँ फैला दिया है। और हम लोगों के ज़्यादा कपड़े नहीं होते, बस कृष्ण के ही होते हैं, क्योंकि कृष्ण को हम जब डायपर नहीं लगाते तो उसकी पजामियाँ ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, क्योंकि कहते हैं कि डायपर ज़्यादा लगाने से बच्चे में रैशेस हो जाता है। इधर कृष्ण का मुझे कुछ सामान नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि दूसरी तरफ देखूं दरवाज़ा खोल के, क्योंकि हम कृष्ण का कुछ कपड़े इधर डाल देते हैं। तो मैंने देखा इधर सिर्फ एक स्टोर डला हुआ था और कुछ भी नहीं था। और ये हमारे घर की बाहर की रोड के एक अंकल घूम रहे हैं, कितने अच्छी शानदार है, फ्रेश है। ये डॉगी हमारे घर आता रहता है। ये नीचे खड़ी हुई है हमारी कार, जो हमारा वेट करते हैं कि हम लोग कब घूमने जाएंगे। इधर अंकल और पापा बात करने लगे, क्योंकि पापा ने बाहर की सफाई कर दी थी, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था, धूल जम गई थी। तो हमारा आपका हमने देखा कृषि का कुछ था ही नहीं। ये हमारा बेड है। मैं कभी कभी कृषि को इस रूम में भी लेके आ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वही लेके रहती हूँ। लोग कहते हैं कि कृष्णा की जगह बदलती रहनी चाहिए। कृष्णा की जगह बदलती रहती है। कभी कभी मैं इस बेड को भी ले आती हूँ। कल कृष्णा ने सारे कपड़े गंदे कर दिए थे। ये हम क्या है, कृष्णा की नाभि पर लगाते थे। जब नाभि इसका बर्थ हुआ था तो मतलब इन्फेक्शन वगैरह ना हो, तो हम उसकी नेवल पे इसको स्प्रिट को लगाते थे। ये स्प्रिट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी बेबी हुआ है और उसकी नाभि को जल्दी से सही करना है तो आप ये स्प्रिट ले सकते हैं। यह मेडिकल स्टोर पर और डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना नहीं लेना। इधर मैं फिर से जाके देखती हूँ कृष्णा का मिल्क वार्म हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि कृष्णा खेल रहे हैं अपनी। लेकिन इनका कैप हमेशा उतरता रहता है। मैं इनको 2 कैप लगाती हूँ। कृष्णा को हमेशा 2 कैप में लगा के रखती हूँ ताकि इनको ठंड ना लग जाए। फिर भी इनके गंजे सर पर ये कैप रुकते ही नहीं है। टाइट में बांधती नहीं हूँ इसको, कभी इसको कुछ दिक्कत ना होने लगे। और इसके सिर पर ये कैप रुकते ही नहीं है कृष्णा के। हुआ है कैप। और मैंने पता क्या हमेशा दिक्कत करती थी कि मैं ना अपने बालों को ना कैप के अंदर रख के क्लैच नहीं लगा पाती थी, क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल फील होता था। फिर मेरे अंदर एक आइडिया आया, मैंने कैप के ऊपर ही फोल्ड करके बालों में क्लैचर लगा लिया। वैसे तो मैं कैप नहीं लगाती हूँ, लेकिन मुझे अब कृष्णा की वजह से लगाना पड़ता है, क्योंकि वो फीडिंग करता है। तो फिर क्या होता है, उसको भी कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है, उसको ठंडा लगे, इस वजह से मैंने भी अब कैप लगाना स्टार्ट कर दिया। वरना मैं कभी कैप नहीं लगाती थी, इतना टाइम हो गया। और आप दोस्तों बताइए कि मेरी वाली डेनिम की जैकेट कैसी लग रही है, कि इस पर शूट कर रही है या नहीं कर रही है। ये हम लोग विशाल मेगा मार्ट गए थे, तो वहाँ से तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया, तो हम वी मार्ट से इस वाली जैकेट को परचेज़ करके लाए। मुझे डेनिम बहुत पसंद है, क्योंकि एक मेरी जैकेट थी वो दोस्तों बेकार हो गई थी, तो फिर मैंने फिर से एक डेनिम की जैकेट ले ली है। का मिल्क जो है वो वार्म हो चुका है, मैंने चेक किया, क्योंकि हम इसको टच तो नहीं कर सकते बार बार ढक्कन खोल के, तो मैंने इसे हाथ से देख लिया। लेकिन अभी से थोड़े वार्म होने की ज़रूरत हो रहा है। ये मशीन बहुत ही अच्छी है, मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छी ये लगी। इधर कृष्णा ने अपना रोना भी स्टार्ट कर दिया है। कृष्णा, क्या हुआ कृष्णा? कृष्णा सोचते हैं कि जल्दी से कोई इसको गोदी ले ले और मिल्क पिला दे, लेकिन अभी थोड़ा मिल्क इसका गर्म थोड़ा लेट होगा। दोस्तों हमें सपोर्ट करेगा, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या हुआ कृष्णा? कृष्णा प्लीज़, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। बाय बाय। मिल्क वार्म क्या था वो कृष्णा ने नहीं पिया, क्योंकि कृष्णा कभी कभी ही बॉटल से मिल्क पीता है। जब इसे ज़्यादा भूख लगती है तो पीता है, वरना ये नहीं पीता है। चाहे इसको कितने ही जिद करो, नहीं पिएगा। कृष्णा की हमेशा ये खासियत रही है कि जब हम ये चाहेंगे ना कि हाँ ये मिल्क वाला दूध पी ले, काफ़ी देर होगी, तो नहीं पिएगा। और फिर क्या करता है, ये रोता रोता सो जाता है। तो हम लोगों को इस पर बहुत दया लगती है कि आखिर कृष्णा ऐसा क्यों कर रहा है, कृष्णा क्यों नहीं पी रहा। तो फिर कृष्णा को मैं अपना ही मिल्क पिलाती हूँ, क्योंकि वो ऐसे नहीं पीता है बॉटल का। फिर मुझे लगता है कि चलो मुझे नहीं आ
रहा है तो फिर मैं इसे बॉटल पिला देती हूँ, लेकिन वो बॉटल को नहीं पकड़ेगा। और फार्मूला मिल्क तो अभी बिल्कुल पीना पसंद नहीं करता, क्योंकि फार्मूला मिल्क पीने से इसको दिक्कत होने लगती है पेट में। सब लोग तो ये बोलते हैं कि बच्चे को 6 मंथ से पहले काव का दूध नहीं देना चाहिए, हमने लेकिन इसको दिया है, क्योंकि ये मजबूरी ये थी कि जो कृष्णा है इसको शूट नहीं कर रहा। दोस्तों ये हमने अपने अभी घर में पीओपी कराई है, आप बताइए कैसी लग रही है। फैन वाला डिज़ाइन जो था वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए हमने ये वाला डिज़ाइन बनवाया। हमारे इस रूम में 2 फ़ैन है, तो हमें ये वाली पीओपी का अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए ये वाली पीओपी कैसी लग रही है। पहले तो हमने जब देखा था ये बहुत नॉर्मल सी लग रही थी, बनने के बाद ये अच्छी लगी। तो प्लीज़ आपको भी अच्छी लग रही है तो बताइएगा। ये डिज़ाइन मतलब मेरे माइंड में बहुत पहले से था, जब हमारा घर नहीं था कि हम इस टाइप का जब फ़ैन बनवाएंगे तो इस टाइप का बनवाएंगे पीओपी वगैरह। मुझे पीओपी बहुत अच्छी लगती है, जब इस पर कलर हो जाएगा तो ये और अच्छी लगेगी। हमें आप लोगों के सपोर्ट्स और प्यार की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि आप ये कहते रहते हो हमारी वीडियो को सपोर्ट्स करो, प्यार करो। रियलिटी में हमें प्यार और सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ हमारा साथ दीजिएगा। और मैं ये नहीं चाहती कि किसी भी मुद्दे पर मैं किसी को बहस नहीं करना चाहती। जो लोग कमेंट्स गलत कमेंट्स कर देते हैं, प्लीज़ गलत कमेंट्स नहीं करो। हम आपसे ये ज़बरदस्ती नहीं करते हैं कि अगर हम किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सुनते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो पर गलत कमेंट्स ना करें। और हमने जो कृष्णा का बड़ा बर्थडे होगा वो बहुत जल्दी होगा, हम उसको बता देंगे। अभी हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। कृष्णा का नाम हमने कृष्णा क्यों रखा, एक भाई पूछा था आपने कृष्णा का नाम कृष्णा क्यों रखा। हमने कृष्णा का नाम कृष्णा इसलिए रखा क्योंकि हमें पहले से लगता था अगर हमारा बॉय हुआ तो हम उसका नाम कृष्णा रखेंगे, इस वजह से हमने कृष्णा रख दिया। जो मेरी मम्मा है उनको कृष्णा नाम बहुत ज़्यादा पसंद था। वो कहती थी इस बार हमारा कोई बेबी वगैरह आया घर में छोटा नन्ना तो हम उसका नाम कृष्णा रखेंगे, इसलिए हमने उसका नाम कृष्णा रख दिया। वैसे तो जन्म प्रमाण पत्र में हमने इसका नाम व्राज प्रताप सिंह रखा है, क्योंकि व्राज मेरे कज़िन हैं, उन्होंने बताया था ये वाला नाम उनको भी अच्छा लग रहा था और हमें भी अच्छा लग रहा था। तो हमें कोई नाम भी समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने इसलिए इसका नाम व्राज रख दिया था। व्राज नाम का मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड। और प्रताप इसलिए लगाया क्योंकि हम चौहान हैं, इसलिए हमने लगाया ठाकुर वाली बात। पापा कहते हैं अगर नाम में अगर प्रताप सिंह ना हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। ये है दोस्तों। और आप हमें बताइएगा कि आपको कुन्नू की कौन कौन सी एक्टिविटी देखना अच्छा लगता है, कुन्नू को हम क्या खिलाएं। अभी जब कुन्नू 6 मंथ का हो जाएगा तो फिर हम उसको कुछ खिलाना पिलाना स्टार्ट कर देंगे। अभी कुन्नू का वेट भी कम है, ज़्यादा नहीं है कुन्नू का वेट। तो अभी हम सोच रहे हैं जब ये 6 मंथ का हो जाएगा तो हम इसे अच्छे से इसका ध्यान रखेंगे। और विंटर इतने हो रहे हैं कि बस पूछो मत, बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस टाइम पीरियड में रहना, क्योंकि इस बच्चों को ठंड से बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि ये बच्चे पोटी टॉयलेट हर आधा घंटे पर करते रहते हैं या फिर रोते रहते हैं, फिर कभी गोद में लेना पड़ता है, तो इनको ठंड ज़्यादा लग जाती है। हमने रूम में हीटर वगैरह भी लगा रखा है ताकि कृष्णा को ठंड ना लगे। और रात में ऐसा होता है कि जो इसकी नानी है कभी वो लेंगी कभी मैं लूँगी कभी वो लेंगी, तो इस बीच इस कृष्णा को ठंड लग जाती है। तो कृष्णा रोने लगता है, वो कभी मेरी गोद में नहीं चुप होता तो कभी नानी की गोद में नहीं चुप होता। नानी थक जाती तो वो मुझे दे देती है, मैं थक जाती तो मैं मम्मा को दे देती हूँ। तो इस तरह से हमारा ये रूटीन चलता रहता है और हमारा काम भी सब मैनेज हो रहा है। तो बस ऐसे ही हमारी चल रहा है। अभी हमारा कुछ न्यू नहीं हो पाया है। और अभी हम लोग जो है रेंट के मकान पे ही रहते हैं। कुछ लोगों का कमेंट्स था कि मैम आप लोग कहाँ रहते हो। जी हम लोग रेंट पे रहते हैं। अभी हमारा अपना घर नहीं है, बहुत जल्दी होगा तो हम बनाएंगे बहुत जल्दी और आप लोगों को ही बताएंगे इसके बारे में। ये कुन्ना मेरी गोदी में बैठा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे हिलाती रहती हूँ ना तो ये खुश रहता। अगर मैंने इसको हिलाना बंद कर दिया तो ये फिर रोने लगेगा। अच्छा देखो मिल्क पीते पीते सो गए हैं। मैंने बॉटल में इनका मिल्क वार्म किया था, इन्होंने नहीं पिया। फिर बस क्या करते हैं रोते रहते हैं और सो जाते हैं। ये मुझे इनकी बहुत गलत हैबिट लगती है। फिर मुझे इनको थोड़ी सी प्रीति आ जाती है। चलो कोई नहीं। बाबू कितना प्यारा लग रहा है मेरा। ये बस 5 मिनट ये सोएगा, ज़्यादा देर ये सो नहीं पाएगा मेरा कृष्णा। मुझे पता है ये बस ऐसे ड्रामा कर रहा है सोने का, ये सो नहीं रहा है। जैसे मैं इसको बेड पर लेटा दूँगी ये बिल्कुल जाग जाएगा और ये मेरी गोद में ही सोता रहेगा। चाहे इसे गोद में कितना ही हिला लो डुला लो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसे हमने बेड पर रख दिया तो बस इसकी चीखें पुकार स्टार्ट हो जाएंगी, माँ 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 ये करने लगेगा।